नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की। तो मैट्रिक्स में पहली बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। यानी मैट्रिसेस बुक स्टार्ट करेंगे। बुक कौन सी है? पेपर फर्स्ट की है। तो इसमें हम यूनिट नंबर उठाएंगे। अपन यूनिट सबसे पहले कवर करेंगे, यूनिट नंबर सेकंड। अब सेकंड यूनिट में कौन से चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट में कौन से चैप्टर है, जिन विद्यार्थियों को ये नहीं पता है वो पहली वीडियो इसकी जाके देखे, उसके बाद में ये देखे। उसमें सिलेबस बता दिया मैंने पहले पेपर का। तो यूनिट नंबर सेकंड का अपन लेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस लेंगे। इसमें 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस। तो मेरे सभी विद्यार्थियों से ये कहना है कि अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठें, ताकि आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं। तो सबसे पहले आती है मैट्रिसेस, चैप्टर ले लिया पहला। तो उसमें आती है कि मैट्रिक्स की परिभाषा। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता क्या है? तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है। पंक्ति होती है इस प्रकार से, अगर किसी बच्चों को खड़ा कर दिया जाए इसमें लाइन में, तो ये लाइनें क्या होगी? ये पंक्ति होगी। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पंक्ति। और स्तंभ क्या होता है? स्तंभ यानी अगर इस प्रकार से किसी बच्चों को खड़ा कर दिया जाए, जैसे स्कूल में प्रार्थना में लाइनें बनाते हैं, वो होती है पंक्तियाँ। स्कूल में प्रार्थना में लाइनें बनाते हैं, वो होती है पंक्तियाँ, नहीं स्तंभ, वो होते हैं स्तंभ। सॉरी, स्कूल में प्रार्थना में जो लाइनें बनाते हैं, बच्चों को खड़े करते हैं, जैसे ये फर्स्ट क्लास की है लाइन, ये सेकंड क्लास की लाइन है, तो ये पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया। और ऐसे गिनोगे तो क्या होगी? वो पहली पंक्ति होगी, वो दूसरी पंक्ति होगी। तो इसकी परिभाषा क्या लिखनी है, समझ तो आपको आ ही गया होगा। मैट्रिक्स पंक्ति और स्तंभ को मिला के बनती है। आयत होता है हमारे पास, ये क्या होता है? एक आयत। समझ गए? आयत होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। तो एक आयताकार रूप में इस प्रकार से बना होता है, तो उसे अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसमें कुछ अवयव लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अवयव लिख दिया। तो अवयव इस प्रकार से ये एक मैट्रिक्स बन गई। और इन अवयव के भी नाम होते हैं। 9 अवयव के नाम होंगे। और इस मैट्रिक्स के भी यहाँ पे नाम होता है। जैसे इसमें पंक्तियाँ कितनी है? 1 2 3, तो यहाँ लिख दिया 3 पंक्ति। और स्तंभ कितने? अभी स्तंभ गिन लो, 1 स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ है। तो इसे क्या बोलेंगे? कोटि बोल देंगे। 3 गुणा 3 कोटि की ये मैट्रिक्स है, जिसमें कि 9 अवयव है। 9 अवयव है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसकी परिभाषा, समझ में आ गया। मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की भी बन सकती है। 1 2 3 4। 2 क्रॉस 2 क्यों लिखा है? क्योंकि पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे? पंक्ति को लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे स्तंभ को। तो 2 क्या है? पंक्ति है। और ये 2 क्या है? स्तंभ है। ये पंक्ति है। 2 पंक्तियाँ कौन सी होगी? पहली पंक्ति ये,
दूसरी पंक्ति ये, और स्तंभ पहला ही स्तंभ ये और दूसरा स्तंभ ये। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखिए। जब भी किसी संख्या या फलन को, गौर से सुनिएगा, परिभाषा, जब भी किसी संख्या या फलन को आयताकार रूप में, आयताकार रूप में, आयताकार रूप में, यह आयत है एक आयताकार रूप में m पंक्तियों तथा n स्तंभों पंक्तियों को क्या नाम दे दिया, m दे दिया, और स्तंभों को क्या संख्या दे दी, n संख्या दे दी। ये संख्या है m और n क्या संख्या है। m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार से, इस प्रकार की व्यवस्था को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कहते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक बात और है इसमें, मैट्रिक्स को सदैव, मैट्रिक्स को सदैव, मैट्रिक्स को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, बड़े अक्षरों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। फिर से दोहरा रहा हूँ परिभाषा। जब भी किसी संख्या या फलन को, यानी कोई संख्या दे देंगे या फलन को आयताकार रूप में व्यवस्थित करना हो, ये इसकी परिभाषा समझा तो मैंने दिया, ये होता है मैट्रिक्स। संख्या या फलन को आयताकार रूप में m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार रूप में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आपकी परिभाषा हो गई और ये हो गया मैट्रिक्स को समझाना। अब देखिए मैट्रिक्स को लिखेंगे कैसे, यानी इन अवयवों का क्या नाम होगा, इनका क्या नाम होता है, वो देखते हैं आगे। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स का व्यापक रूप, मैट्रिक्स का व्यापक रूप क्या होगा, यानी मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, जबकि मैट्रिक्स में पंक्तियां होंगी m और स्तंभ होंगे n। तो इसे निम्न प्रकार से व्यक्त भी किया जा सकता है। तो पंक्ति कितनी होगी इसमें, हम m पंक्ति वाला और n स्तंभ वाला एक मैट्रिक्स लेंगे और उसके अवयवों को किस प्रकार से लिखेंगे वो देखेंगे। तो ये बन गई मैट्रिक्स, इस प्रकार से बन गई। पंक्तियाँ कितनी है m और स्तंभ कितनी है n, इन दोनों को गुणा में लिखते हैं, पंक्ति और स्तंभ को गुणा में लिखते हैं। दिख गया आप लोगों को m क्रॉस, यहाँ m क्रॉस n लिखा हुआ है, ठीक है।
तो भाई सबसे पहले अवयव का नाम होगा A11। 11 क्यों आ भाई? इस वाले जैसे इस प्रकार से नाम लिखेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। पंक्ति बोलेंगे तो ये तीर कर दिया पंक्ति के, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी और ये तीसरी, 3 पंक्तियां बनाएंगे और उनमें अवयवों का नाम भी देंगे। और ऐसे वाले को क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलेंगे। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी नीचे होगा स्तंभ। खड़े वालों को स्तंभ और आडे वाले को क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। मारवाड़ी में बोलते हैं खड़ोड़िया आडोड़िया, उस प्रकार से। A11 यानी पहली पंक्ति और पहला इस स्तंभ है, इसलिए इसका नाम 1 और 1 है। पहला 1 तो आया पंक्ति के लिए, पहला 1 आया पंक्ति के लिए और दूसरा 1 आया स्तंभ के लिए। क्योंकि पहला 1 पहली पंक्ति में इसलिए 1 आया और पहले ही स्तंभ में इसलिए 1 आया। अब यहाँ क्या नाम लिखेंगे? पहले लिखेंगे पंक्ति का नाम, उसके बाद लिखेंगे स्तंभ का नाम। तो पंक्ति है पहली, स्तंभ कौन सा है भाई? स्तंभ पहला नहीं है, इस बार दूसरा स्तंभ है, 2 लिख दिया। अब तीसरे में पंक्ति तो पहली चल रही है, स्तंभ कौन सा है? स्तंभ है तीसरा, 3 लिख दिया। अब दूसरी पंक्ति में आएंगे तो इसमें पंक्ति इस प्रकार से लिखते हैं, तो पंक्ति कौन सी होगी? दूसरी है पंक्ति, ये लो सामने ही दिखा है। स्तंभ कौन सा है? पहला है, तो यहाँ पे A21 कर दिया, इसका नाम हो गया A21 अवयव, A11 अवयव, A12 अवयव, A13 अवयव। अब इसका नाम लिखेंगे, इसका क्या? दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, इस अवयव को लिखेंगे दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ, इस अवयव को लिखेंगे तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, इस अवयव को तीसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, इस अवयव को तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो इस प्रकार से ये 9 कुल अवयव हो गए, जो कि पहले मैंने बताए थे। 9 अवयवों के नाम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब मान लिया इसमें स्तंभ कितने अन है? स्तंभ तो अन है, तो 3 तक तो अपने लिखे थे और स्तंभ मान लिए अपने अन। और पंक्तियां कितनी मानेंगे? पंक्तियां मानेंगे m, क्योंकि यहाँ लिख रखा है m पंक्ति है और n स्तंभ है। m पंक्ति और n स्तंभ है, तो m पंक्तियां कर दी और स्तंभ कर दिए n। तो अब n स्तंभ तक जाना तो पड़ेगा। ये कौन सी पंक्ति है भाई? मान लिया अनवे पर गए, तो इस अवयव का नाम क्या रखेंगे भाई? पंक्ति तो पहली है, स्तंभ कौन सा होगा? nवा होगा, क्योंकि n स्तंभ दे रखा है। उसी प्रकार से दूसरे वाले में देखेंगे, पंक्ति कौन सी होगी? दूसरी पंक्ति है, स्तंभ n है। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, पंक्ति कौन सी है? तीसरी है, स्तंभ कौन सा है? n है, तो ये नाम हो गया n तक, n स्तंभ तक हो गया। अब नीचे आएंगे, पंक्तियों में चलेंगे। पंक्तियां चलती है ऐसे और स्तंभ चलता है ऐसे। स्तंभ ऐसे है, nवा स्तंभ है, स्तंभ ऐसे है, तीसरा स्तंभ है, तीसरा तीसरा तीसरा, दूसरा दूसरा दूसरा, पहला पहला पहला। अब इसमें चलेंगे, इधर देखिए, m क्या है? पंक्ति, m पंक्तियां मानी, तो भाई इसका नाम क्या होगा? a पंक्ति कौन सी है? m है, स्तंभ कौन सा है? पहला, इसका नाम। पंक्ति कौन सी है? m है, स्तंभ कौन सा है? दूसरा, इसका नाम। पंक्ति कौन सी है? m, स्तंभ कौन सा है? तीसरा। इस प्रकार से यहाँ चलेंगे, तो पंक्ति कौन सी है? m पंक्ति है ना इसमें। स्तंभ कौन सा है? n, तो ये हो गया m गुणा n, ये m गुणा n। तो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, जिसमें m ही पंक्ति है और n ही स्तंभ है। ये रहा लास्ट, ये है AMN। तो इस प्रकार से इसे प्रदर्शित करते हैं, अवयवों के नाम इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये नोट कर लेना आप लोग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है।
पंक्ति कितनी है इसमें, m कितना है, m बराबर 2 है और n बराबर भी 2 है, 2 ही पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। तो भाई मैं पूछ रहा हूँ कि A11 का क्या नाम होगा, पहली पंक्ति में पहले अवयव का क्या नाम है, 1 है, क्या क्या दे रखा है, मतलब क्या संख्या है। पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ में कौन सी संख्या है, पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ में कौन सी संख्या है, पहली पंक्ति के चौथे स्तंभ में कौन सी संख्या है। तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ ये रहा 1 है, पहली पंक्ति ये रही पंक्ति और दूसरी पंक्ति ये, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ यानी स्तंभ पहला ये, स्तंभ दूसरा ये, दूसरा स्तंभ में 2 दे रखा है। अब देखिए पहली पंक्ति तो खत्म हो गई, अब दूसरी पंक्ति पहला अवयव यानी A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कौन सा अवयव है, 3, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कौन सा अवयव दे रखा है, 4। तो इस प्रकार से अवयव को अपन पहचान लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका सपोर्ट रहा तो आगे और इस प्रकार की वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।